जय श्री कृष्ण। आज हम मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का कथा करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे आगे शेयर की कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करो, बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं एकादशी का उत्पन्ना एकादशी की कथा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि कैसे कार्तिक मास में देवताओं ने उनको जगाया और उसके बाद में उसका क्या महत्व था, उसका क्या फल मिलता है, क्या एकादशियों के नाम से फल है, कब करना चाहिए। अब वो युधिष्ठिर पूछते हैं कि हमको किस तिथि से शुरू करना चाहिए ये व्रत। तो वो भगवान बोलते हैं कि मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है, जिसका नाम उत्पन्ना एकादशी है, उसी से व्रत को शुरू करना चाहिए। कार्तिक में भगवान जाके उस अगले दिन में पहली एकादशी कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी, उसका व्रत हम करें। श्री कृष्ण बोले कि ये एकादशी व्रत की कथा सुनो। क्या कथा है? हे युधिष्ठिर, सत्ययुग काल में एक मुर नामक एक भयंकर दैत्य था जो बलशाली और भयानक था। सो उस भयानक और प्रचंड शक्तिशाली दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, अग्नि आदि समस्त देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सब देवताओं ने भयभीत होकर भगवान उमापति भोले शंकर को अपने दुख का कारण और महाप्रबल दैत्य का वृतांत सुनाया और हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशवासी अविनाशी, मूर दैत्य के भय से भयभीत होकर समस्त सूर गण बेचैन हो मृत्यु लोक में मारे मारे फिर रहे हैं। समस्त सुर समाज से बेचैन देखकर उनके अनन्य विनय सुनकर भगवान भोले भंडारी बोले, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के समस्त दुखों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाते ही तुम्हें इस महान कष्ट से निवारण हो जाएगा। अर्थात वे ही सब शक्तिवान प्रभु सबका कष्ट हरते हैं। भगवान भोले शंकर की बात सुनकर इंद्र आदि सब देवता एकत्रित होकर क्षीर सागर पर, जहाँ शेषनाग की शैया पर भगवान कमलापति शयन कर रहे थे, जहाँ पहुँचे वहाँ पर श्री भगवान को सोते देखकर सब सुर समाज कर हाथ नतमस्तक स्तुति करने लगे। शंख चक्र गदा पद्म तथा वन मालाओं से अलंकृत देवादिदेव देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग आपको कोटि कोटि प्रणाम है। सभी देवता मिलके भगवान की स्तुति करते हैं और उनको जगाते हैं। सुर समाज की यह विनती सुनकर भगवान कमलापति उठे और बोले, सुरो, ऐसा मायावी दैत्य कौन है? उसमें ऐसा कितना बल है जिसके आश्रय से मैं कहाँ रहता हूँ, ये मुझसे पूछो। भगवान विष्णु ने यह बात सुनकर राजा इंद्र बोले, हे प्रभु, प्राचीन काल में एक नाड़ी जंग नाम का राक्षस था। उसी का पुत्र महाबली, महापराक्रमी और विश्वविख्यात मुर नाम का दैत्य है और चंद्रावती नामक नगरी में रहता है। उस महाअसुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार कर लिया है। वह स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अपना आधिपत्य जमाकर और स्वयं सूर्य बनकर प्रकाश करता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं मेघ बनकर सबसे अजय है। हे असुर, उस दैत्य का संहार करके हम देवताओं की रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, हे देवताओं, तुम घबराओ नहीं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा और तुम सब अब चंद्रावती नगरी को चले जाओ। चंद्रावती नगर को सब देवता चल पड़ते हैं। उसी समय दैत्यराज मौर्य दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में बड़े अभिमान से गरज रहा था। भगवान सारे देवताओं को लेकर चंद्रावती नगर में चले गए। इस भगवान विष्णु रणभूमि में पहुंच गए। कहते हैं उन्होंने उस दैत्य के साथ 10,000 वर्ष तक खूब घोर युद्ध किया और एक बार मुर दैत्य से लड़ते लड़ते थक कर बद्रिका आश्रम में चले गए। भगवान
10,000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद थक कर बद्रिका आश्रम को चले गए। वहाँ वह हेमवती नामक एक सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने लगे। श्री कृष्ण बोले कि युधिष्ठिर, वो गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। वे वहाँ जाकर सो गए। वह दैत्य भगवान विष्णु को सोया देखकर मारने के लिए तैयार हो गया कि ये भगवान तो सो गया, अब मैं इनको मार दूंगा। वह अभी मारने का प्रयत्न ही कर रहा था। वो राक्षस भगवान को ही मारने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही मारने का प्रयत्न ही कर रहा था, उसी समय विष्णु के शरीर से एक अति तेजस्वी और अत्यंत प्रभावशाली कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई। उस कन्या के बल पराक्रम को देखकर आश्चर्यचकित होकर मुर उसके साथ युद्ध करने लगा। भगवान तो सो गए, एक ही द्वार था, वहाँ सो गए थक के। तो उसने जब मारने की कोशिश करी तो प्रभु के शरीर से ही एक कन्या हुई और वो मूर राक्षस उसी से युद्ध करने लगा। उस कन्या के बल और पराक्रम तथा वीरता को देखकर दैत्य ने विचार किया, इस कन्या को इतना भयानक युद्ध करना किसने बताया है? ये तो बड़ा भयंकर युद्ध करती है। वह अभी विचार कर ही रहा था, उस वीर प्रभावशाली देवी ने एक ऐसा बाण मारा कि उस दैत्य राज का रथ टूटकर चूर चूर हो गया तथा उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह मूर्ख दैत्य मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो वह कन्या ने उसका सिर काट डाला। इस प्रकार वह दैत्य जो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य भयभीत होकर पाताल लोक को भाग गए। कहते हैं उस कन्या से युद्ध किया, उस कन्या ने मूर्ख दैत्य को मार दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर्ख दैत्य के कटे हुए शरीर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई एक कन्या को देखा। तब भगवान ने कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्रादिक सब देवता रणभूमि छोड़कर भयभीत होकर स्वर्ग को भाग गए, उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तो दैत्य आपको मारने को तैयार हो गया। तब आपकी योग माया द्वारा आपके ही शरीर से उत्पन्न होकर मैंने उस दैत्य का वध कर दिया। ये सुनकर भगवान बोले, हे देवी, तुमने इस दैत्य को मारकर देवताओं पर बड़ा उपकार किया है, अतः तुम वर मांगो। तब देवी बोली, हे भगवान, सुनने वाला वो क्या वर मांगती है? हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना चाहते हैं तो दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाएं और अंत में मोक्ष की प्राप्त हो। रात्रि को भोजन करने वाले को आधा फल, एक बार भोजन करे उसका भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त हो। जो कोई मेरे व्रत को एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म धन मुक्ति प्राप्त हो। भगवान कहने लगे, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और वे अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त कर कर मेरे लोक को ही प्राप्त होंगे, क्योंकि तुम एकादशी के दिन उत्पन्न हुई हो। आज एकादशी, अतः तुम्हारा नाम ही एकादशी होगा। वो कह रहे हैं, उन कर्जन को बोलते हैं, तो आज एकादशी वाले दिन उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरा नाम ही एकादशी होगा। तुम मुझको सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारे व्रत का फल तीर्थों से भी अधिक फलदायी होगा। व्रत के ऐसे उत्तम वचनों, भगवान के ऐसे उत्तम वचनों को सुनकर देवी अत्यंत प्रसन्न हुई। ऐसा कहते भगवान कृष्ण कहते, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों और व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सबसे अधिक है। एकादशी व्रत करने वाले को मैं मोक्ष प्रदान करता हूँ, उसके शत्रुओं का नाश और समस्त विग्रहों को नष्ट करता हूँ। ये मैंने एकादशी के उत्पत्ति का सब वृतांत तुमको बताया। एकादशी पापों को नाश करने वाली और सिद्धि देने वाली है। उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के एकादशियों को समान समझकर व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी महात्म को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहाँ भी उसका पूजन होता है। जो मनुष्य एकादशी महात्म के चौथे भाग को भी पढ़ता या सुनता है उसके भी अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान अन्य कोई धर्म नहीं है और एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।